बिलाल भाई मिश्र जी ने बिल्कुल क्लियर पिक्चर खींच दी। क्या लगता है सरकार से सवाल पूछोगे तो फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई घर पे चाय पीने आएगी? हाँ, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अगर आप विरोध का सौर अपनाते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, सत्ता को आईना दिखाते हैं, तो मौजूदा लोकतंत्र में जो एक एक सवाल पूछने की, एक अभिव्यक्ति की जो आपको आज़ादी है एक मौलिक अधिकार के रूप में, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो समाज का ऐसा वर्ग है जो जागरूक है, जो सत्ता पक्ष की खामियों को जनता तक ले जाना चाहता है, तो उसको ये खमियाजा, एक परसेप्शन तो ऐसे ही बनाया जा रहा है कि उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल भारतीय लोकतंत्र मौजूदा समय में एक ऐसे समय से गुजर रहा है जो बड़ा उसके लिए कठिन है। और ये सवाल सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है, ये सवाल पूरे उस विपक्ष का है जहां समय समय पर विरोध के स्वरों को एक ज्वलंतशील मुद्दों के रूप में, या ज्वलंतशील मिजाज के रूप में, या ज्वलनशील आवाज के रूप में लाके सत्ता के सामने खड़ा किया गया। और ये सत्ता पक्ष की असहिष्णुता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि विरोध का स्वर काफी प्रभावी हो चुका है समाज के अंदर और काफी प्रासंगिक हो चुका है। वो लोगों के मस्तिष्क पर, लोगों के जहन पर, लोगों के दिलों पर सीधा सीधा प्रभाव डाल रहा है। तो यकीनन सत्ता में बैठे हुए लोगों को उससे परेशानी होती है, वो विचलित होते हैं और अपने आप को एक अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि रहना चाहते हैं सत्ता में, और सत्ता लोकतंत्र में मौजूदा हालात के जो परिस्थितियां हैं उसमें दरकती हुई नजर आ रही। तो वो सभी हथकंडे अपनाना चाहते हैं जिससे या तो विरोध की आवाजों को, विरोध के स्वर को, या विरोध की अभिव्यक्ति को या तो कुचला जा सके या रास्ते से हटाया जा सके। ये सारी कवायद उसी लिए की जा रही है ताकि आप पर एक दबाव बनाया जा सके, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके, आपको अपने उद्देश्य से भटकाया जा सके, और आपको ये बताया जा सके कि अगर हमारे रास्ते में आने की आपने कोशिश की तो आपका यही हाल कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, जिसके लिए सभी विपक्षी दलों को, सभी लोकतंत्र की मान्यताओं में बिलीव करने वालों को, मर्यादाओं में बिलीव करने वालों को, संविधान में आस्था रखने वालों को इस समय और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। देखिए, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन सरकारों के द्वारा जो किए हुए काम होते हैं, जो जो लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और जो लोगों को परेशान किया जाता है, वो लोगों के जहन में हमेशा के लिए रेखांकित हो जाते हैं, हमेशा के लिए लिखे जाते हैं। तो वक्त किसी के कभी भी किसी का नहीं रहा। समय समय पर सत्ताएं बदलती रहती हैं। इंदिरा गांधी के समय में भी आपने देखा कि एक इमरजेंसी का दौर, और किस तरह से उसका प्रतिरोध इंदिरा गांधी को झेलना पड़ा था। आज आज ये जो विरोध का स्वर है, कल को एक प्रतिरोध में ना बदल जाए। सत्ता पक्ष को इस चीज का हमेशा से संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए, लोकतंत्र के अंदर और जो आवाजें हैं, विरोध की आवाजें हैं, जो विरोध के स्वर हैं, वही लोकतंत्र की सुंदरता है, जो हमें समय समय पर पत्रकारों के मुख से, कवियों की कविताओं के माध्यम से, शायरों की गजलों के माध्यम से, साहित्यकारों के कलम के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। और सही मायनों में अगर आप देखें तो सत्ता पक्ष का जो चित्रण है, वो कवि की कविताओं में, शायरों की शायरी में और साहित्यकारों की कलम के माध्यम से बहुत ही आसानी से चित्रित किया जा सकता है, उसके भाव को समझा जा सकता है। तो ये एक ऐसा दौर है जहां लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आजादी में जो विश्वास रखते हैं, उनको घुटन महसूस हो रही है, एक बेचैनी महसूस हो रही है। और तो यकीनन ये ऐसा समय है, सबको एकजुट होकर इस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ना चाहिए। और अगर इसमें कुर्बानी भी देनी पड़े तो यकीनन उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। अभी आपने देखा कि न्यूज क्लिक के ऑफिस पर किस तरह से छापेमारी पड़ी, उससे पहले भी 1000 उदाहरण है
और सिर्फ संजय सिंह का नहीं, आप किसी भी पार्टी के नेता को उठा के देख लीजिए विपक्ष के, उसके साथ इस समय या इस दौर के अंदर एजेंसियों के माध्यम से क्या कुछ नहीं किया जा रहा। बड़े बड़े नेताओं को ईडी तलब कर लेती है, उनके साथ क्या बिहेव करती है, कितने कितने घंटे उनको बिठा के रखती है, किस तरह से एक मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक इंडिया गठबंधन में डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है, अपने पाले में लाके खड़ा करने के संदेश देने की कोशिश करती है। तो ये सब तानाशाही सरकारों में चलता रहता है और लोकतंत्र की आवाजें में जो विरोध के स्वर हैं वो और मजबूत होते हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फेस भारतीय इतिहास के अंदर पहली बार नहीं, इससे पहले भी आ चुके हैं और जो मजबूत आवाजें वो हमेशा से सत्ता पक्ष का विरोध करती रही है, करती रहेंगी और करती आई। बिलाल सब्जवारी जी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए संजय जी, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो संजय सिंह जी पर जो आज कार्रवाई हुई है, अगर अगर इसको सिर्फ आप पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में टारगेट तो अरविंद केजरीवाल है और उनकी पार्टी और उनके मिनिस्टर्स को, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डिस्टर्ब करने का अर्थ यही है कि अरविंद केजरीवाल का लेफ्ट एंड राइट विंग तोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी नीति को एग्जीक्यूट ना कर पाए और वो अकेले पड़ जाए और कमजोर। ठीक है, इस दृष्टिकोण से किया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं देश के अंदर जहां पर आप सीधी सीधी पॉलिटिकल इंटेंशन को ट्रेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि सरकार किस मंशा से काम कर रही है और इसका संदेश समाज के अंदर जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र की जो बुनियादी सिफत यह है कि आप कितना भी चीज़ों को मैनिपुलेट कर लें, लेकिन उसकी जो सच्चाई है, जो उसकी वास्तविकता है, वो एक प्राकृतिक रूप से लोगों के बीच में कम्युनिकेट होती है। आपकी जो इंटेंशन है किसी भी काम करने की, लोग उससे अवगत हो जाते हैं। यही लोकतंत्र की सुंदरता है, इसीलिए इसको इतना व्यापक कहा जाता है। लोग समझ रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, सरकारें क्या करना चाहती हैं और कौन लोग हैं जो लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, जो एक सही डगर पर हैं, और वो कौन लोग हैं जो लोगों को प्रताड़ित करके या परेशान करके उस विरोध की सवर को दबाना चाहते हैं ताकि उनके सत्ता पक्ष के चेहरे पर जो एक नकाब है वो ना उठ जाए। तो कुल मिलाकर जब आप अपने आवाजों से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से सत्ता पक्ष के नकाब को बेनकाब कर देते हैं तो आपको इसका खमियाजा भुगतनी पड़ते हैं। और ये कोई लोकतंत्र में मेरी नजर में कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस परिपाटी से आज सभी लोग परिचित हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर सकारात्मकता के अगर आपको बहुत ही पॉजिटिवली देखें तो ये अच्छे लक्षण है। ये बताता है कि सरकारें बेनकाब हो चुकी हैं, इसलिए वो जाते जाते जो कुछ कर अब उनके बस की बात है वो करना चाहती है, लेकिन उससे सच्चाई नहीं छुपती।